आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मुंबई बम ब्लास्ट के 12 आरोपी छूट गए। सुना होगा ना आपने। मुंबई में 2006 में बम ब्लास्ट हुआ। आपको कुछ मैं ऐसी बात बता रहा हूं जो मीडिया वाले बताए नहीं। उस बम ब्लास्ट की क्रोनोलॉजी समझिए। बम ब्लास्ट किया गया मंगलवार के दिन 11 जुलाई को। बम ब्लास्ट किया गया शाम को 6:30 बजे, जिससे ऑफिस से लोग लौट रहे हो। बम ब्लास्ट चालू डब्बे में नहीं किया गया। मुंबई जो लोकल ट्रेन होती है, उस पूरी ट्रेन में एक कोच या 2 कोच फर्स्ट क्लास के भी होते हैं। तो सारे के सारे बम ब्लास्ट चालू डब्बे में नहीं किए गए, क्योंकि चालू डब्बे में बम ब्लास्ट करते तो हो सकता है चालू डिब्बे में मिक्स पॉपुलेशन होती है। तो चालू डब्बे में बम नहीं रखा, फर्स्ट क्लास में बम रखा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास के कोच में सीए चलते हैं, आर्किटेक्ट चलते हैं, इंजीनियर चलते हैं, डॉक्टर चलते हैं, व्यापारी चलते हैं, अग्रवाल चलते हैं, जैन चलते हैं, माहेश्वरी चलते हैं, मारवाड़ी चलते हैं, पत्रकार चलते हैं, खासतौर पे गुजराती चलते हैं। और सारा का सारा बम ब्लास्ट जो गुजरात वाली लाइन है, जिसको वेस्टर्न लाइन बोलते हैं, उसी लाइन पे किया गया। मंगलवार का दिन शाम को 6:30 बजे और फर्स्ट क्लास ये चुना गया। जैसा बम ब्लास्ट मुंबई में हुआ था, ऐसा ही 2004 में स्पेन में हुआ था। मैड्रिड बम ब्लास्ट, आप लोग गूगल करके देखना, मैड्रिड बम ब्लास्ट। मैड्रिड में जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया, उसमें 21 लोग पकड़े गए। 40,000 साल की सजा हुई। एक एक जिहादी को कितने साल की, जोर से बोलिए? 40,000। दोबारा मैड्रिड में, स्पेन में दोबारा कोई बम ब्लास्ट करने की जरूरत करेगा क्या? जोर से बोलिए। अगले साल 2005 में लंदन में ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ। सुबह के टाइम बम ब्लास्ट हुआ। सभी जितने जिहादी थे सबको आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक जेल में ही सड़ना पड़ेगा। जज ने यह ऑर्डर किया। और 2006 में मुंबई में हुआ। और मुंबई में पकड़े कुल कितने गए? 12। यहां मीडिया के बंधु बैठे हैं, मैं कुछ आप इसकी टेक्निकल बात बता रहा हूं। जब से ये 12 के 12 आरोपी छूट गए हैं, सारे लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं जज के ऊपर। लेकिन जज ने बरी क्यों किया, मैं उसका कारण बताता हूं। 2006 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने मुंबई बम ब्लास्ट की पूरी जांच एटीएस को सौंपा। एटीएस ने 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दिया और यह बोला कि इसको आईएसआई ने लश्कर-ए-तोयबा के साथ मिलके भारत के सिमी के सहयोग से किया है। एटीएस ने यह भी बताया ये बम ब्लास्ट कुकर में रखे गए थे और मुंबई में कोई गोवंडी एरिया है, वहां ये सारे के सारे बम रखे गए। एटीएस ने 3-4 महीने के अंदर अपनी पूरी जांच पूरी कर दी। खेला उसके बाद शुरू हुआ। जब एक बार जांच पूरी हो गई तो दोबारा जांच की जरूरत थी क्या? जोर से बोलिए। नहीं। 2008 में महाराष्ट्र की उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इस जांच को क्राइम ब्रांच को दे दिया। किसी भी राज्य में जो सबसे एक्सपर्ट एजेंसी होती है उसको एटीएस कहते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एमपी में भी एटीएस, महाराष्ट्र में भी, सब जगह एटीएस बनी हुई। एटीएस की जांच ने जब सारा कुछ कह दिया था, 12 लोगों को पकड़ लिया, बम कहां बनाए गए वो स्थान ढूंढ लिया, वो कुकर ढूंढ लिया, वो जगह ढूंढ लिया, असेंबली कहां हुई, सब कुछ पकड़ लिया, तो दूसरी जांच की जरूरत थी क्या? नहीं। लेकिन 2008 में महाराष्ट्र की सरकार ने उस जांच को क्राइम ब्रांच को दे दिया। यह पहला ऐसा केस है जहां एटीएस जांच करने के बाद क्राइम ब्रांच को दिया जा रहा है। होता उल्टा है, क्राइम ब्रांच की जांच को एटीएस को दिया जाता है, यहां एटीएस की जांच को क्राइम ब्रांच को दिया जा रहा है। और क्राइम ब्रांच जांच करके कह रही है ये जो मुंबई में बम धमाके हुए, इसको इंडियन मुजाहिदीन ने किया है। सिमी का नाम गायब हो गया और कहा ये गोमंडी में नहीं, ये तो बम सिवरी में मिला था। सिवरी एक जगह है वहां।
उसी का फायदा उठाया आतंकवादियों ने, या ये कह सकते हैं आतंकवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये 2 जांच कराई गई और 2 की दोनों जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। अरे कोर्ट में जाना भी था तो कम से कम एक रिपोर्ट पेश करते, या तो एटीएस की पेश करते या तो क्राइम ब्रांच की पेश करते। 2 की दोनों रिपोर्टें कोर्ट में पेश कर दी गई। यहीं से आतंकवादियों को मौका मिल गया। बोले साहब देखो, महाराष्ट्र सरकार की एक एजेंसी कह रही है सिमी ने किया है, दूसरी एजेंसी कह रही है इंडियन मुजाहिदीन ने किया है, एक एजेंसी कह रही है गोवंडी में बम मिला, दूसरी कह रही है सिवरी में बम मिला, और नतीजा क्या रहा? सबूत के अभाव में बरी हो गए। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार ने जानबूझ के ये किया तो किया, लेकिन इस संविधान में हाई कोर्ट के माननीय जजों को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बहुत पावर दी हुई है। इतनी पावर दी हुई है कि वो पार्लियामेंट का कानून तक स्टे कर सकते हैं, पार्लियामेंट के कानून को भी खत्म कर सकते हैं, इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के माननीय जज साहब को ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पहली बात तो विश्वास करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ने 2 जांच होने के बावजूद 12 के 12 को फांसी दिया। अगर हाईकोर्ट के माननीय जज को लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो उन 12 आतंकवादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लेते। एक आतंकवादी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा, तो 12 आतंकवादियों का टेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? 12 दिन। 12 दिन फैसला और रोक लेते, टेस्ट करवा लेते। इतनी पावर दी हुई है, कहते हमारे सामने टेस्ट करो। वो दोनों माननीय जज अपने सामने टेस्ट करवा के सारे सवाल जवाब कर लेते, लेकिन नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, अग्नियान बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, परमाणु बम बना लिया। दुनिया के कई देश